जी शानदार संचालन करते हुए धन्यवाद संचालक महोदय। आज ग्राम पंचायत तारों में हो रही ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अवसर पर सबसे पहले समिति के सारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सारे कलाकार साथी, सारे यहाँ के सम्मानित लोग, सामने बैठे हुए पिता तो बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैं नवरात्र के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और लगातार तरक्की करें। साथियों, बहुत शुभ समय होता है नवरात्र में हमारे देश में। 9 दिन लगातार पूरा देश माँ दुर्गा को याद करता रहता है, श्री राम की कथाओं को याद करता रहता है। हम ये कहना चाहेंगे, देश के कोने कोने में रामलीला होती है। यहाँ तक कि दुनिया के कोने में, जहाँ इंडोनेशिया देश है जहाँ पे 90% आबादी मुस्लिम है, वहां पर भी रामलीला होती है। और वहां के मुस्लिम भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे, हम उन्हीं के परिवार के हैं, उन्हीं के संतान हैं। इतना बड़ा नाम भगवान श्री राम का कि दुनिया में कहीं भी चर्चा की जाए तो हर आदमी भगवान श्री राम को चाहने वाले, मानने वाले, पूजा करने वाले लोग हम आपसे कहना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, भगवान श्री राम ने पृथ्वी पे अवतार लिया और हम लोगों को बताया कि जीवन कैसे जीना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ऐसा पुरुष जो मर्यादाओं का पालन करने वाला, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम कि सबसे उत्तम पुरुष मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान श्री राम थे। उन्होंने अपने जीवन के आचरण से समाज में संदेश दिया और बताया भगवान श्री राम ने हर वो काम किया जो पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य कर सकता था। आप पूरे इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो भी पृथ्वी पर महान पुरुष आए हैं, अवतार लिए हैं, सिर्फ भगवान श्री राम ही एक ऐसे थे जिन्होंने चमत्कार से कोई काम नहीं किया। उन्होंने हर वो काम किया जो पुरुष कर सकता था। कहीं भी कोई युद्ध हुआ तो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और उनके पास कोई शस्त्र आ गया, उन्होंने युद्ध लड़ा उससे। उसकी व्यवस्था उन्होंने किया, सेना की व्यवस्था उन्होंने किया। तो उन्होंने अपने आचरण से समाज में एक संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और समाज में संदेश दिया कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कहां वन में रहने वाली, जंगल में रहने वाली माता सबरी थी और कहां चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, कितना अंतर था। लेकिन वो खाए। उस समय से लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भूख भोजन की नहीं है, भूख भाव की है, कि इनका भाव कैसा हमारे प्रति। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, लोगों के भाव को समझा करते थे, उनको किसी और चीज की भूख नहीं थी। हम आपसे कहना चाहते हैं, माता सीता का कितना बड़ा चरित्र है। देखिए, जब भगवान श्री राम का विवाह होता है तो किसी की भी शादी होती तो सगाई में अंगूठी पहनाई जाती है। राजा का लड़का है तो उसमें हीरा रहेगा, सामान्य आदमी रहेगा तो सोना रहेगा। अपने अपनी हैसियत के अनुसार सब बहुत अच्छी अच्छी अंगूठी बनवा के ले जाते हैं। जहां शादी करनी होती है अपनी पत्नी को पहनाते हैं। जिन लोगों ने भी रामायण पढ़ी होगी और रामलीला का मंचन देखा होगा, उनको याद होगा। तो आप याद कीजिए कि जब भगवान श्री राम नदी पार करते हैं, निषाद राज उनको पार कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो उतराई आपको दी नहीं। और माता सीता का चरित्र देखिए कि जो सगाई की अंगूठी किसी स्त्री को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय होती है,
उन्होंने देखा कि हमारे स्वामी की इज्जत न चली जाए, हमारे स्वामी का सम्मान न चला जाए, वो अपने हाथ की अंगूठी उतार के देने लगती हैं। उतराई के रूप में आप उसको निषाद राज को दे दीजिए और उसके कब्जे से मुक्ति पाइए। कितना बड़ा चित्र था माता सीता का। तो हम ये कहना चाहते हैं, वो एक ऐसा परिवार था जिन्होंने समाज में संदेश दिया। दुनिया में कोई भी आदमी आया होगा, आपने उसके विजय का इतिहास देखा होगा कि हमको राजपाट चाहिए, चाहे हमको किसी को मारना पड़े। लेकिन आप देखिए, जब भगवान श्री राम यहाँ पे राजपाट छोड़ के चले जाते हैं और जब पहुंचते हैं प्रयागराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर, तो यहां से पूरे सब लोग जितने लोग थे पहुंचते हैं उनको मनाने के लिए। भरत जी भी थे, उनकी माताएं भी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए कि हमारे पिताजी ने अगर माता कैकेयी से कोई वादा कर दिया तो उसको हम निभाएंगे, अपने पिता के वादे को पालन करने के लिए वो लौटने को तैयार नहीं है। लेकिन आप वहीं ये भी देखिए कि भरत का कितना प्रेम और स्नेह था कि भरत ने भी अयोध्या का राजमहल छोड़ दिया और नंदी ग्राम में आकर के बस गए कि वो महल हमारे बड़े भाई का है, मेरा महल नहीं है वो। और जब मेरा बड़ा भाई वन में रह रहा है, जमीन पे सो रहा है, तो मैं भी जमीन पे ही सोऊंगा, यहीं पे कुटिया बना करके रहने लगे। तो ऐसा दोनों भाइयों का प्रेम देखिए। वो कह रहे राज का तुम बन जाओ, वो कह रहे राजा तुम्हारा है, राज तुम्हारा है। तो ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो उनके अपने आचरण हुई हैं। चाहे माता उर्मिला देख लीजिए, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो भी लगातार उसी तरीके से तपस्या करती रही। भरत जी की पत्नी तो भी तपस्या करती रही। तो किस तरीके से माता सीता, माता भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार किस तरीके से तपस्या करता है, त्याग करता है, एक दूसरे पर समर्पण की भावना है, ये रामायण को देखने से, समझने से और रामलीला को कायदे से देख के समझने से होगा। इसको खेल मत समझिए। इससे हमको अपना जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है, तरीका मिलता है, हमें कैसा आचरण करना समाज में सीखने को मिलता है। और हम इस मंच के माध्यम से रामलीला का आयोजन कराने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को लगातार वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको जगाए हुए हैं। इसके लिए मैं रामलीला के मंचन करने वाले सभी कलाकारों को और आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।